हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश का पार्ट 2 और पार्ट 1 है जो हमने कल पढ़ा था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। लास्ट हमने पढ़े थे राव चंद्र सेन और आज पढ़ेंगे हम राव उदय सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। राव उदय सिंह का शासनकाल जो है 1583 से 1595 ईस्वी तक था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जयपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिसका नाम जोधाबाई रखा था, विवाह जहांगीर के साथ करवा दिया था उदय सिंह ने। आगे है मोटा राजा उदय सिंह को विवाह के अवसर पर अकबर ने 1000 का मनसबदार बनाया था। शहजादा खुर्रम जहांगीर व जोधाबाई का पुत्र था। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया था। अब है राव सूर सिंह, जिनका शासनकाल है 1595 से 1619 ईस्वी तक। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद अकबर ने सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक बनाया था। अकबर ने लाहौर में उसे टिक्का देकर 2000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया था। खुर्रम के मेवाड़ अभियान में सूर सिंह भी उसके साथ था। सूर सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 5000 जात व 3000 सवार का मनसब दिया था। अकबर ने तो सूर सिंह को 2000 जात व 2000 सवार मनसब प्रदान किया। उसके बाद जहांगीर ने जो है सूर सिंह को 5000 का जात व 3000 सवार का मनसब दिया था। अब है महाराजा गद सिंह, जिनका शासनकाल है 1619 से 1638 ईस्वी में। जहांगीर ने गद सिंह के लिए सिरोपाव भेजा तथा बुरहानपुर में उसके लिए टीके का दस्तूर किया था। जहांगीर ने इसे 3000 जात व 2000 सवार का मनसब, झंडा तथा राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया था। महाराजा गद सिंह को 1623 में उसके मनसब में वृद्धि कर उसे शहजादे खुर्रम के विद्रोह को दबाने भेजा तथा यह मुगलों के बीजापुर व कंधार अभियान के साथ भी था। गज सिंह ने खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहांगीर ने 1621 में गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की थी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनार बेगम के प्रभाव में आकर अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इस बात से नाराज होकर गज सिंह का बड़ा बेटा अमर सिंह शाहजहां के दरबार में चला गया था। शाहजहां ने अमर सिंह को कटार का धनी को नागौर का परगना भी प्रदान किया गया था। कटार का धनी कहते हैं अमर सिंह को। अगला क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह, क्वेश्चन क्या, अगला शासक है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल है 1638 से 1678 तक। जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 26 दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत का राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक के समय महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की आयु 11 वर्ष थी। अतः बादशाह ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुमावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी तथा 4000 जात व 4000 सवार का मनसब प्रदान किया था महाराजा जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह प्रथम को 1645 में आगरा का प्रबंध सौंपा एवं 1648 में कंधार अभियान पर भेजा था। कंधार अभियान से प्रसन्न होकर शाहजहां ने जसवंत सिंह का मनसब 6000 जात व 6000
सवार कर दिए थे। पहले 4000 था, उसके बाद कंधार अभियान से प्रसन्न होकर शाहजहां ने 6000 जात व 6000 सवार प्रदान कर दिए थे मनसब के तौर पर। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 1658 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा था। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी महारानी महामाया ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलाया कि राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं। मई 1658 को हुए सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के उपरांत जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के युद्ध के दौरान जसवंत सिंह ने शाही खेमे को लूटा। लूट के कुछ समय बाद जयसिंह की मध्यस्थता के उपरांत औरंगजेब ने 1659 में ही गुजरात का सूबेदार बना दिया था। औरंगजेब ने 1662 में जसवंत सिंह को मराठों शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने हेतु दक्षिण अभियान पर भेजा था। जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। जसवंत सिंह ने अपरोक्ष सिद्धांतसार, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी। जसवंत सिंह के दरबार में सूरत मिश्र, नरहरिदास, बनारसीदास, नवीन कवि आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। मुणोत नैन सिंह भी जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। जसवंत सिंह को 1673 में काबुल का सूबेदार बनाकर भेजा गया था और वहीं पर 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की फारसी ग्रंथ मयासिर उल उमरा में इसे हिंदू नरेशों में अग्रणी बताया गया है। जसवंत सिंह की पत्नी अति रंगदे ने जोधपुर में जानसागर शेखावत जी तालाब का निर्माण करवाया था। इसकी दूसरी पत्नी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग और कल्याण सागर रातानाडा का निर्माण करवाया था। कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक गज सिंह का पुत्र था। अपने पिता द्वारा जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के कारण नाराज अमर सिंह शाहजहां के दरबार में रहने लगा था। शाहजहां ने उसे नागौर का परगना प्रदान किया। अमर सिंह अंततः दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हुआ और अर्जुन गौड़ द्वारा धोखे से मार दिया गया था। अब है महाराजा अजीत सिंह, जिनका शासनकाल है 1679 से 1724 तक। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु 1678 के बाद 1679 में जन्मे उसके नवजात पुत्र अजीत सिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब से बचाने में दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अजीत सिंह का लालन पालन कालंद्री गांव सिरोही के ब्राह्मण जयदेव के घर में हुआ था। अजीत सिंह का पालन पोषण गोरा दाई ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्ना दाई भी कहा जाता है। अजीत सिंह ने 1705 में अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखशियर के साथ कर दिया था, जो अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। दुर्गादास ने अपने स्वामी जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी औरंगजेब से दिलवाने हेतु संघर्ष किया था। मेवाड़ के राज सिंह प्रथम व दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह के मध्य 1680 में मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध सिसोदिया राठौड़ या मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन हुआ था। 1680 के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को उसके विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित किया था तथा उसके बाद पुत्र व पुत्री बुलंद अख्तर व सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया था। अजीत सिंह ने दुर्गा पाठ, भाषा
गुणसागर, गज उदार नामक ग्रंथों की रचना की थी। अजीत सिंह ने जोधपुर में फतेह महल, मूल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण करवाया था। अजीत सिंह ने दरबारियों के कहने पर दुर्गादास को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। इस कारण डॉक्टर जीएस ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहा गया था। किस राजा को कान का कच्चा कहा गया है? तो आपके अजीत सिंह को कहा गया है। 1724 में अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर उसके छोटे भाई भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। अजीत सिंह कालांतर में गुजरात का सूबेदार बना तथा मुगल शासक फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म सन 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ राज्य के सालवा गांव में हुआ था। दुर्गादास का अंतिम समय कष्टपूर्ण रहा। उसे मारवाड़ के दरबारी षड्यंत्रों के कारण अंततः मेवाड़ आना पड़ा, जहां उसे रामपुर की जागीर प्रदान की गई और हाकिम बनाया गया था। दुर्गादास की मृत्यु 22 नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई। वहीं उनका शिप्रा नदी के किनारे दाह संस्कार किया गया था। दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणविद्या मोती व राजपूताने का गेरिबाल्डी कहा गया था। दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसस कहा गया था। यह इम्पोर्टेंट है। अब है देबारी समझौता। देबारी समझौता 1708 में सवाई जय सिंह आमेर, अजैत सिंह मारवाड़, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के बीच संपन्न हुआ था। इस समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा जय सिंह को मदद देने को तैयार हो गया, किंतु शर्त यह थी कि जय सिंह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी से विवाह करे तथा चंद्रकुंवरी का बेटा ही आगे आमेर का शासक बने। इस समझौते के तहत महाराणा अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध मदद देने को तैयार हो गए थे। अब है महाराजा अभय सिंह, जिनका शासनकाल है 1724 से 1749 तक। महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ के हाकिम गिरधारी दास ने खेजड़ली गांव में पेड़ काटने के आदेश दिए थे। इन पेड़ों को बचाने के लिए 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विष्णु स्त्री व पुरुष, जिसमें 294 तो पुरुष थे वे 69 स्त्रियां थी, वो शहीद हो गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। इस घटना को खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हर बार जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली हत्याकांड की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। अब है महाराजा राम सिंह। 1749 से 1751 तक इनका शासनकाल था। अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह शासक बना, जिसे अभय सिंह के भाई भगत सिंह ने होलकर की सहायता से पदच्युत कर दिया था, यानी कि उसे पद से हटा दिया गया था। अब है महाराजा बखत सिंह। 1751 से 1752 तक इनका शासनकाल था, 1 वर्ष का शासनकाल। राम सिंह को अपने चाचा बखत सिंह के विरुद्ध जय अप्पा सिंधिया ने सहायता प्रदान की। अंत में राम सिंह परास्त हुआ और जोधपुर पर बखत सिंह का अधिकार हो गया था। अब है महाराजा विजय सिंह, जिसका शासनकाल है 1752 से 1793। बखत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजय सिंह मारवाड़ का शासक बना था। विजय सिंह को राम सिंह व मराठाओं के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। विजय सिंह को सांबर मराठों, सोजत, परबतसर और केकड़ी परगने राम सिंह को तथा 1756 में अजमेर मराठों को देना पड़ा था। विजय सिंह ने नागौर के निकट जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। 1781 में विजय सिंह ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मारवाड़ में टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त कर
अपने नाम से विजयशाही सिक्के चलाए थे। महाराजा विजय सिंह ने जयपुर राज्य सवाई प्रताप सिंह के साथ मिलकर 1787 में तुंगा के युद्धोत्सव में मराठाओं को पराजित किया था। अगस्त 1787 में इसने अजमेर पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु पाटन के युद्ध में मराठों से परास्त होने पर अजमेर पुनः सिंधिया को सौंपना पड़ा था। पाटन का युद्ध सन 20 जून 1790 को मारवाड़ तथा जयपुर राज्य की संयुक्त सेना व मराठाओं के मध्य हुआ था। विजय सिंह पर इसकी पासवान गुलाब राय का अधिक प्रभाव था। वीर विनोद नामक ग्रंथ में कवि श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना तथा पासवान का गुलाब राय को जोधपुर की नूर जहां कहा है। अब है महाराजा भीम सिंह, जिसका शासनकाल है 1793 से 1803। विजय सिंह के बाद मारवाड़ के शासक बने महाराजा भीम सिंह की सगाई मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी से हुई, परंतु विवाह से पूर्व 1803 में भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई थी। महाराजा मान सिंह, इनका शासनकाल है 1803 से 1843। भीम सिंह राठौड़ के बाद मारवाड़ के शासक बने मान सिंह राठौड़ वे जयपुर के शासक जगत सिंह के मध्य 13 मार्च 1807 को गिंगोले का युद्ध हुआ था। मान सिंह के गुरु गोरख संप्रदाय के पायस देवनाथ आयसनाथ के थे। मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में मान पुस्तकालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश केंद्र की स्थापना की थी। 6 जनवरी 1818 को मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। मान सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने एरिनपुरा में जोधपुर लीजन का गठन मारवाड़ राज्य के खर्चे पर किया था। अंग्रेजों ने 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था तथा जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंसी की स्थापना हो गई थी 1839 में। मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहयोग न रखकर राजकार्य से संन्यास ले लिया था। अब है महाराजा तखत सिंह, जिनका शासनकाल है 1843 से 1873। महाराजा तखत सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। तखत सिंह ने सिंहासन पर बैठते ही नाथों के विद्रोह का दमन कर दिया था। 1843 में अंग्रेज सरकार के समक्ष तखत सिंह ने अमरकोट पर भी अपना दावा पेश किया था। तखत सिंह ने 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित अजमेर दरबार में अपना स्थान उदयपुर महाराणा से नीचे रख के जाने पर इस दरबार में भाग नहीं लिया। फलतः अंग्रेज सरकार ने इसकी तोपों की सलामी घटा दी थी तथा शासन कार्य युवराज जसवंत सिंह को सौंपने के लिए बाध्य कर दिया था। अब है महाराजा जसवंत सिंह, जिनका शासनकाल है 1873 से 1895 ईस्वी। जसवंत सिंह द्वितीय पूर्णतया अंग्रेज भक्त शासक था। इसने 1875 के कलकत्ता दरबार तथा 1877 के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। 1879 में इसने अंग्रेजों से नमक समझौता कर लिया था। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने हेतु 1887 में सर प्रताप सिंह को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेज दिया गया था। जसवंत सिंह द्वितीय के काल में 1881 ईस्वी को जोधपुर की पहली जनगणना हुई थी। जोधपुर की पहली जनगणना कब हुई थी? 1881 में, जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। इसने शासनकाल में 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार जोधपुर आए तथा इन्हीं के शासनकाल में जोधपुर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1884 में जोधपुर में नगर पालिका स्थापित की गई थी।
जसवंत सिंह ने 1885 में मारवाड़ में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। जसवंत सिंह ने ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था सन 1885 में। अब है महाराजा सरदार सिंह, जिनका शासनकाल है 1885 से 1911 ईस्वी। महाराजा सरदार सिंह के पोलो खेल के शौक के कारण इनके काल में जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था। सरदार सिंह ने चोरी के माल पर राज्य द्वारा लिए जाने वाले चौथाई हिस्से को लेने की प्रथा बंद कर दी थी। अंग्रेजों के चीन के साथ हुए बक्सर के युद्ध में सरदार सिंह ने मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजी। इस कारण मारवाड़ के झंडे पर चाइना 1900 लिखने का सम्मान भी इन्हें मिला था। सरदार सिंह ने असमर्थ लोगों को पेंशन देने के लिए 1910 में 20,000 रुपये वार्षिक मंजूर कर एडवर्ड रिलीफ फंड बनाया था। कब? सन 1910 के अंदर। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा गया था। जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। अब है महाराजा सुमेर सिंह, जिनका शासनकाल है 1911 से 1918। महाराजा सुमेर सिंह ने लंदन में जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण तथा 1911 के दिल्ली दरबार में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता हेतु सर प्रताप मारवाड़ के प्रधानमंत्री के साथ स्वयं युद्ध स्थल पर भी गया था महाराजा सुमेर सिंह। अब है महाराजा उमेद सिंह, जिनका शासनकाल है 1918 से 1947। महाराजा उमेद सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध में मारवाड़ की सेना अंग्रेजों की सहायता हेतु भेजी तथा स्वयं भी युद्ध स्थल पर गए थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मारवाड़ राज्य प्रतिनिधि के रूप में JW यंग को भेजा गया था। उमेद सिंह ने नरेंद्र मंडल की गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लिया था। उमेद सिंह ने 18 नवंबर 1929 को जोधपुर में छित्र पहाड़ी पर छित्र पैलेस उमेद पैलेस की नींव रखी थी। उमेद सिंह ने जय नारायण व्यास को मारवाड़ राज्य की तरफ से संविधान सभा का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। आगे है महाराजा हनुमंत सिंह, इनका शासनकाल है 1947 से 1949 तक। महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर के राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह। तथा इसने भोपाल नवाब के साथ मिलकर जिन्ना से भेंट की। वे मारवाड़ जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल करने का प्रयास किया था। सरदार पटेल व माउंट बेटन के प्रयासों से हनुमंत सिंह ने 9 अगस्त 1947 को भारतीय संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 14 जनवरी 1949 को जोधपुर वृहत राजस्थान में शामिल हो गया था। सन 14 जनवरी 1949 को। तो हमने 2 क्लासों के अंदर राठौड़ राजवंश की संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है। अब हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।